हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल P1 स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का चैप्टर समय और दूरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसका ये पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया है, एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है। बग्गी की चाल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें क्या पूछा, बग्गी की चाल पूछिए। बग्गी की चाल पूछिए तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। कैसे? हमें दूरी क्या दी है, 100 मीटर तक वो देख सकता है। 100 मीटर तक यानी कि मीटर दिया है तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में, क्योंकि हमारी चाल है वो किस में दी है, किलोमीटर में दी है। तो हम इसे मीटर को किस में, किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर को कितना दिया, 100 मीटर दिया है। 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। ये आगे हमारी दूरी डिस्टेंस के आगे हमारी 1/10। और कह रहा है कि वो 4 मिनट तक देख सकता है। तो 4 मिनट तक देख सकता है और उसकी चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि बग्गी भी चल रही है और जो आदमी है वो भी चल रहा है, यानी कि दोनों लोग चल रहे हैं। तो हमारी क्या होगी, सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो हम यहाँ से सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी, मान लिया हमने बग्गी की चाल क्या है, बग्गी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर। तो बग्गी की चाल x किलोमीटर है और आदमी की चाल कितनी, 3 तो है, दी है हमें। तो ये चाल कितने समय में पूरी, कितने मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट तक देख सकता है। तो ये सापेक्ष चाल कितने मिनट तक चल रही, 4 मिनट तक की। 4 मिनट तक रही तो हम इसे घंटे में चेंज करेंगे। तो किससे, 60 से भाग देंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, x का मान हमारे पास, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास आ गया 1 बराबर x माइनस 3 इंटू 2/3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 4.2 कितना आ जाएगा, 4.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी बग्गी की चाल, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी बग्गी की चाल। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिया है, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को एक ट्रेन पार करती है। आदमी है वो ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन है उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल बताओ। क्या पूछ रहा है हमसे, ट्रेन की चाल बताओ। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है और आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है। कह रहा है आदमी की चाल कितनी दी है, आदमी की चाल दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और जो ट्रेन की चाल है वो हमसे पूछ रहा है। ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है। आदमी है वो 2 मिनट तक देख सकता है। आदमी है वो 2 मिनट तक देख सकता है किसको, ट्रेन को। ट्रेन है और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। तो 12 मीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो 1200 मीटर तक दिखाई देती है ट्रेन है वो 1200 मीटर तक दिखाई देती है, प्लस जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 2 मिनट तक उसने और देखा होगा, 2 मिनट तक और देखा होगा। तो इसे हमें ये मीटर में दी है, 1200 मीटर दी है। इसे हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में, क्योंकि हमें जो चाल दी है वो किस में दी है, किलोमीटर में दी है। तो हम इसे किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे, 1000 से। तो 1000 से हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.2। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम निकालेंगे। तो दूरी हमारी कितनी आ गई, 1.2 इक्वल टू स्पीड हमारी किसकी पूछ रहा है, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है, हमने मान ली x। ट्रेन की स्पीड क्या मान ली हमने, x। आदमी की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2 सापेक्ष चाल। तो हमारी ट्रेन की चाल क्या मान ली हमने, x। तो आदमी की चाल कितनी है, 6। इन दोनों सापेक्ष चाल, ये चाल आ गई हमारी। समय कितना दिया है हमें, समय दिया 2 मिनट इंटू
2। तो मिनट दिया है, घंटे में चेंज करने के लिए हम किससे 60 से भाग करेंगे, क्योंकि ये भी घंटे में दी है, दूरी भी हमारी घंटे में आ गई और चाल भी घंटे में आ गई। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/30। इसे सॉल्व करने के बाद x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान आएगा हमारे पास, सॉरी x का मान कितना जाएगा हमारा 51। x का मान कितना जाएगा हमारा 51, 51 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे पूछ रहा था कि ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो ट्रेन की चाल क्या आ गई हमारी 51 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दिया है एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और वह धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। 400 मीटर तक देख सकता है, ये नहीं कहा है कि एक ही तरफ देख सकता है, वो चारों तरफ किधर भी देख सकता है। एक धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। उसके पीछे से एक ट्रेन आई और 3 मिनट में ओझल हो गई। यदि ट्रेन की लंबाई कितनी है ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। अच्छा, ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो हम यहाँ से ट्रेन द्वारा कुल दूरी कितनी तय करेगा, ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे। देखो 400 मीटर तक तो वो देख सकता है, 200 मीटर प्लस उसकी लंबाई है, 400 मीटर तक देख सकता है। 400 मीटर तक ये नहीं कहा कि सामने देख सकता है, तो हम क्या मानेंगे पीछे से, यानी कि 400 मीटर क्या मानेंगे हम पीछे से देख सकता है। तो 400 मीटर ये है हमारी ट्रेन। यहाँ पर कोई आदमी है, कोई ए आदमी है कोई, तो ये 400 मीटर तक देख सकता है। तो 400 मीटर तक देख सकता है और सामने भी देख सकता है 400 मीटर ये देख सकता है। और प्लस यहाँ पे जब ट्रेन यहाँ पर थी तो 200 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, 200 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई। तो टोटल ये दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई हमारी 1000 मीटर। टोटल दूरी कितनी होगी हमारी 1000 मीटर। तो इसे हम जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो कितनी आएगी 1 किलोमीटर। कितनी दूरी आ जाएगी हमारी 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे 1 किलोमीटर बराबर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेन की चाल हमने क्या मान ली, ट्रेन की चाल हमने क्या मान ली एक्स, ट्रेन की चाल हमने एक्स मान ली। सापेक्ष चाल एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो आदमी की चाल कितनी है 4। तो ये सापेक्ष चाल कितने मिनट तक देख सकता है 3 मिनट तक। समय कितने दिया 3/60। इसे हम जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो ये हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 24, क्योंकि 20 जाके 20 इधर गया तो कितना आ गया 20 इक्वल टू x माइनस 4, 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। तो ये आ गया हमारा 12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 और 20 कितने हो गए 22, सॉरी कितना हो गया 32, सॉरी ये 20 है, ये पूरा कट गया, ये 3 नहीं होगा, ये गलत हो रहा है यहाँ पर, ये कैलकुलेशन ये 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये यहाँ पर 4 ही होगा। तो ये 20 और इधर जाएगा तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे पूछ रहा था कि ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ट्रेन की चाल आ गई हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया है एक कार है, वो बस से 120 मीटर पीछे है। एक कार है, मान लिया ये हमारी कार है, ये हमारी कार है और ये है हमारी बस, ये हमारी कार है और ये है हमारी बस। कार है वो बस से 120 मीटर पीछे है, 120 मीटर पीछे है। कार है वो बस से 120 मीटर पीछे है। कितने समय में कार बस से 750 मीटर आ गई, यानी ये बस है, इस बस से 750 मीटर आगे होगी क्या कार, 750 मीटर आगे होगी क्या होगी कार। कितने समय में कह रहा है, कार की चाल क्या दे रखी है हमें, कार की चाल दे रखी है हमें 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल है हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितनी दे रखी है, बस की चाल दे रखी है हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम 120 किलोमीटर, यानी कि 120 मीटर जो हमें दूरी दी है और बस की दूरी क्या दी है 150 मीटर।
तो हमारी दूरी कितनी हो गई, 120 मीटर तो बस से पीछे है और 750 मीटर बस से आगे जाएगी, तो कुल दूरी हमारी कितनी हो गई, कुल दूरी इक्वल टू कितनी हो गई, 120 मीटर प्लस 750 मीटर, तो दूरी कितनी हो गई हमारी 870 मीटर। कितनी दूरी हो गई, सॉरी हाँ ये 760 दिए, सॉरी 760 मीटर दिए, ये 760, तो ये 760 प्लस 120, तो कितनी दूरी होगी हमारी 880। टोटल दूरी कितनी होगी हमारी 880। अब 880 दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा, तो चाल हम कहाँ से निकालेंगे, चाल क्या होगी हमारी सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हमारी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल इक्वल टू बस की चाल कितनी दी है, सॉरी कार की चाल कितनी दी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल कितनी दी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल हमारी क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी, यानी कि 48 में से 30 गया तो कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, सापेक्ष चाल आ गई, किसकी, बस की और कार की, बस की और कार की। तो हमें दूरी किस में दी है, दूरी दी है हमें मीटर में, और चाल हमें दी है किलोमीटर में, तो चाल को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम किससे करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 से 18 कैंसिल, तो क्या आ जाएगी हमारी चाल आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड, चाल आ गई हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हम यहाँ से दूरी हमें कितनी दी है, दूरी दी है हमें 880, दूरी हमें कितनी दी है 880, और हम यहाँ से समय ज्ञात कर सकते हैं। तो इतनी दूरी तय करने में इस चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर 1 सेकंड में 5 मीटर जाती है ये कार, तो 880 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हम यहाँ से याद कर सकते हैं, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे दूरी। कितनी दी है, दूरी हमें 880 मीटर की दूरी तय करनी है, चाल क्या दी है हमें, चाल दी हमें 5, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 5 एकम 5 कितने, 3 बचे, 5 सत्ते 35, कितने बचे, 3 बचे, 5 छक्का 30, यानी कि समय लगेंगे 176 सेकंड। कितना समय लगेगा, 176 सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया है 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आइए देखते हैं, चोरी कितने बजे हुई, 10 बजे चोरी हुई, 10 बजे चोरी हुई, और चोर है वो पुलिस है वो 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू करती है। तो यानी कि 10 बजे चोरी हुई, कितने बजे हुई, 10 बजे चोरी हुई, और 1 बजे यानी कि 1 बजे, तो 1 बजे तक चोर है वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 1 बजे तक चोर है वो कितनी दूरी तय कर लेगा। चोर की चाल क्या है, चोर की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना हो गया, 1 बजे 10 बजे से लेके 1 बजे तक कितना घंटे होगा, 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय कर लेगा। ये दूरी आ गई हमारी कि इतनी दूरी तय कर लेगा। कौन तय कर लेगा, चोर 1 बजे तक इतनी दूरी तय कर लेगा। उसके बाद क्या, अब पुलिस को पता चला, अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस अब चोर को पकड़ना शुरू करती है, पुलिस है वो अब चोर को पकड़ना शुरू करती है। तो चोर को पकड़ना शुरू करती है तो सापेक्ष चाल क्या रही होगी, चोर भी चल रहा होगा उस समय और पुलिस भी उस समय चल रही है, तो हमारा सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल बराबर, सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी हमारी 49 माइनस 42, यानी कि पहली चाल में से वो चोर की चाल, पुलिस की चाल में से चोर की चाल घटाएंगे, तो हमारी सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, पुलिस भी इधर ही भाग रही है और चोर भी इधर ही भाग रहा है, तो हमारी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, हमारी सापेक्ष चाल आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई हमारी सापेक्ष चाल। और दूरी हमें क्या दी है, दूरी हमें दी है 42 गुणा वो 3 गुणा 42, ये हमारी दूरी है। तो इस दूरी को तय करने में जो सापेक्ष चाल है किसकी रही है, सापेक्ष चाल किसके पक्ष में रही होगी, पुलिस के पक्ष में। तो इस दूरी को तय करने के लिए दूरी हमारी क्या दी है, दूरी हमारी कितनी है, 3 गुणा 42, और चाल क्या है हमारी, चाल है हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल को तय करने में
इस दूरी को तय करने में इस चाल से कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, दूरी गुणा दूरी बटे चाल। तो कितना समय, 7 छंग 42, कितना आ गया हमारा समय आ गया हमारा 18 घंटे, यानी कि चोर को पुलिस है वो 18 घंटे में पकड़ लेगी। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमें दिया है बम लगाने के बाद, बम है जो बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर हवा यानी माध्यम की चाल कितनी थी, 450 मीटर प्रति सेकंड हो तो। यानी कि कोई लड़का है, उसने यहाँ पर बम लगाया, बम लगाने के बाद 56 सेकंड बाद, कितने 56 सेकंड बाद उसे आवाज़ सुनाई देती है, कितने 56 सेकंड बाद, 56 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देती है 56 सेकंड बाद। तो लड़का है वो किस स्पीड से भागता है, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इधर को भाग रहा है वो, 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इधर को, यहाँ पर भी वो भाग रहा है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो 56 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी होगी, 56 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी होगी, तो 30 गुणा, तो दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर 30 गुणा 56, 30 गुणा 56, ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी दूरी, ये आ गई हमारी दूरी। तो ये आ गई हमारी दूरी ये आ गई हमारी। और हमसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, कितने समय बाद बम फटने की आवाज़ सुनाई देगी, तो ये दूरी आ गई। और सापेक्ष चाल क्या रही होगी, क्योंकि जो बम फटेगी आवाज़ यानी कि हवा की चाल है वो क्या है हमारी, हवा की चाल है 450 मीटर प्रति सेकंड, और लड़के की चाल क्या है, लड़के की चाल है हमारी 30 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ से सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे, तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल इक्वल टू 450 माइनस 30, 450 माइनस 30 कितनी आ जाएगी, 420 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई सापेक्ष चाल, ये सापेक्ष चाल आ गई। और दूरी क्या दी है हमें, दूरी दी है हमें 30 गुणा 56, ये क्या हमें दूरी दी है। और समय हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, समय हमारा समय बराबर क्या होता है, हमारा समय बराबर होता है समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी क्या दी है हमें, दूरी हमारी आ गई है 30 गुणा 56, 30 गुणा 56, इतनी दूरी तय करने में, इतनी दूरी आ गई, इतनी दूरी तय करने में चाल क्या है हमारी 420 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करने में इतनी दूरी को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, गुणा 420। तो 1 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, ये आएगा हमारा 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 14 चौका 56, यानी कि 4 सेकंड बाद, कितने 4 सेकंड बाद है वो बम फटने की आवाज़ है वो लड़के को सुनाई देगी। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमें दिया है, एक कुत्ता है वो एक खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश कुत्ते से अपने 135 कदम आगे है, खरगोश है वो कुत्ते से 135 कदम आगे है। खरगोश जितनी देर में 4 बार जंप लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 3 बार जंप लगाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक जंप में तय की दूरी क्रमशः कितनी है, 1.75 और कुत्ते की है 2.75 मीटर है। ज्ञात करो कि कितने जंप में कुत्ता है वो खरगोश को पकड़ लेगा। अच्छा, तो हम यहाँ से हमें इनकी तय की दूरी कितनी दी है, तय की दूरी यानी कि खरगोश की दूरी कितनी दी है, खरगोश अनुपात कुत्ता, खरगोश अनुपात कुत्ता। तो खरगोश के एक जंप में तय की दूरी कितनी दी है, खरगोश की दी है 1.75 और कुत्ते की कितनी दी है, कुत्ते की दी है 2.75। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका अनुपात कितना आ जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा हमारा 7:11। तो 7:11 आ गया हमारा। इतनी दूरी तय करते हैं एक जंप में, इतनी दूरी तय करते हैं। तो खरगोश जितनी देर में 4 जंप लगाता है, कुत्ता उतनी देर में कितने 3 जंप लगाता है। तो हम यहाँ से इनकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ से खरगोश की चाल ज्ञात करेंगे तो खरगोश की
खरगोश की चाल इक्वल टू कितना आ जाएगा, खरगोश एक जंप में कितनी दूरी तय करता है 7 मीटर, गुणा और है कितनी जंप 3, तो कितने आ जाएगा 21 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई खरगोश की। ऐसे ही कुत्ते की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। कुत्ते की चाल इक्वल टू, कुत्ता एक जंप में कितनी दूरी तय करता है 11 मीटर, और है कितने जंप, सॉरी कुत्ते की जंप कितने हैं 3 जंप, सॉरी ये खरगोश के हैं 4 जंप, खरगोश के 4 जंप, कुत्ते के हैं 3 जंप, ये गलत हो गया। ये हमारा 28 हो जाएगा यहाँ पर, और कुत्ते का हो जाएगा 33 मीटर प्रति सेकंड। ये कुत्ते और खरगोश की चाल आ गई हमारे पास। तो हमसे कह रहा है कि जो खरगोश है वो एक जंप में, सॉरी खरगोश है वो 125 जंप है वो आगे है, किससे 125 जंप किससे आगे है, खरगोश, कुत्ते से आगे है खरगोश। तो हम यहाँ से दूरी याद कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि 125 जंप है वो किससे आगे, कुत्ते से आगे है खरगोश। तो एक जंप में कितनी दूरी तय कर रहा है, एक जंप में 7 मीटर दूरी तय कर रहा है, कितनी 7 मीटर। तो यहाँ से हम तय की गई खरगोश द्वारा तय की गई 125 जंप में खरगोश द्वारा तय की गई दूरी याद कर सकते हैं। तो खरगोश द्वारा तय की गई दूरी क्या आ जाएगी हमारी 125 गुणा 7, ये खरगोश द्वारा तय की गई दूरी आ गई हमारी, ये खरगोश द्वारा तय की गई दूरी आ गई। और हमसे पूछ रहा है कि जो खरगोश है वो कुत्ता है वो कितने जंप में कुत्ता है वो खरगोश को पकड़ लेगा। तो ये आ गई हमारी दूरी, टोटल दूरी आ गई, किसके द्वारा तय की गई, खरगोश के द्वारा तय की गई दूरी। और हमें पता है सापेक्ष चाल, अब यहाँ से हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल हमारी क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल इक्वल टू कितना आएगा 33 माइनस 28 कितनी आ जाएगी, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई हमारी सापेक्ष चाल आ गई, कुत्ता और खरगोश की सापेक्ष चाल आ गई। और दूरी हमें कितनी दी है 125 गुणा 7। तो हम यहाँ से समय ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा समय क्या आ जाएगा, पकड़ने में लगा समय, कुत्ते को पकड़ने में लगा समय। तो समय बराबर हमें आ जाएगा हमारे पास समय इक्वल टू कितना है 125 गुणा 7 बटे 5। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, 25 सत्ते 150, सॉरी 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, हाँ 175 क्या आएगा हमारे पास, 175 क्या आ गए, 175 सेकंड आ गए हमारे पास। 175 सेकंड में कुत्ता है वो खरगोश को पकड़ लेगा, और हमें पता है कि एक सेकंड में कितने जंप लगाता है, एक सेकंड में कुत्ता है वो कितने जंप लगाता है, 3 जंप लगाता है। खरगोश है वो 4 जंप लगाता है, कुत्ता है वो 3 जंप लगाता है। तो हम यहाँ से 175 गुणा 3 टोटल जंप याद कर सकते हैं। तो कितने जंप आ गए हमारे, ये 175 कितने आ गए 525 जंप, यानी कि कुत्ता है वो खरगोश को 525 जंप में पकड़ लेगा। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमें दिया है 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 और 9 बजे रवाना होती हैं और उनकी गति क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। अच्छा, दोनों ट्रेन मिलेंगी तो एक ट्रेन है वो कितने बजे छूटती है 8:30 पे, और दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे छूटती है, वो छूटती है 9 बजे। तो जो पहली ट्रेन है 8:30 बजे छूटती है, उसकी चाल क्या है, उसकी चाल है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 9 बजे छूटती है उसकी चाल क्या है, उसकी चाल है हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहली ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन, मान ली हमने पहली ट्रेन है ए, दूसरी ट्रेन है बी, तो पहली ट्रेन है वो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में कितनी 60 किलोमीटर तय करती है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आधे घंटे में हमारी
ए द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी। हम यहाँ से ज्ञात करेंगे ए द्वारा आधे घंटे में 30 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी हमारी 1/2 गुणा 60 कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर। तो आधे घंटे में तय की गई ए द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी कितनी आ गई 30 किलोमीटर। 30 मिनट में तय की गई दूरी कितनी आ गई 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर दूरी आ गई। इस दूरी को तय करने में दोनों की एक ही दिशा में जा रही। तो अभी ये 9 बजे आ गई, 9 बजे अभी ये छूटी होगी तो इसने कितना 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। उसी की वजह से ये ट्रेन है वो उसी की वजह से ये ट्रेन आगे रही है, आधे घंटे जो पहले छूटेगी उसी की वजह से आगे रही है। तो इस दूरी को तय करने में दोनों ट्रेनों को मिलके कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ से सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे। तो सापेक्ष चाल इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, सापेक्ष चाल पहली की चाल कितनी है 75, सॉरी दूसरी ट्रेन बी की चाल 75 माइनस 60। तो सापेक्ष चाल क्या आ गई हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई हमारी सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल आ गई। हम यहाँ से अब समय ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों ट्रेनें वो कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो समय हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो समय क्या आ जाएगा हमारा, समय आ जाएगा हमारा समय इक्वल टू कितने समय बाद मिलेंगे 30/15, 15 दूनी यानी कि 2 घंटे बाद, कितने 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद मिलेंगी। तो जो ट्रेन बी है वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, क्योंकि जब ये 2 घंटे बाद मिलेंगे तो 2 घंटे में इसने भी तो कुछ दूरी, ये भी तो चल रही होगी, ये भी चल रही होगी, ये रुकी कोई ना, वो ये भी चल रही होगी। तो 2 घंटे में जो पहली बी ट्रेन है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी बराबर दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, दूरी आ जाएगी चाल गुणा चाल क्या है हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना आ गया 2। तो कितनी आ जाएगी 150 किलोमीटर। दूरी क्या आ गई हमारी 150 किलोमीटर। यही हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमें दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन है सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो पहली ट्रेन की चाल हमें क्या दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल क्या दी है हमें 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहली ट्रेन है वो सुबह 9 बजे छूटती है, कितने सुबह 9 बजे। जो पहली ट्रेन है वो कितने बजे 9 बजे, 9 बजे पहली ट्रेन 9 बजे छूटती है। तो ये 9 बजे छूटती है और दूसरी ट्रेन कितने बजे छूटती है, दूसरी ट्रेन छूटती है 1 बजे। तो ये हमने मान ली ट्रेन ए है वो 9 बजे छूटती है और दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे 2 बजे छूटती है। तो 9 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, 9 बजे से 2 बजे तक कितने 5 घंटे। तो 5 घंटे में और चाल क्या है ए ट्रेन की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर कितनी दूरी तय कर लेगी ये 25 पंजे 125 यानी कि 125 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। ये 125 किलोमीटर की दूरी है वो तय कर लेगी। और आगे कह रहा है कि जब 2 बज जाते हैं तो 2 बज गया, 2 बजे ट्रेन बी है वो 2 बजे छूटती है ट्रेन बी है वो 2 बजे छूटती है। तो ट्रेन बी है वो 2 बजे छूटती है, आगे कह रहा है 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी और उसी दिशा में जाती है तो हमारी सापेक्ष चाल यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो सापेक्ष चाल हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी पहली ट्रेन की सापेक्ष चाल इक्वल टू सापेक्ष चाल इक्वल टू 35 माइनस 25 क्या आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी सापेक्ष चाल। और दूरी क्या दी है हमें, अब यहाँ से हम समय ज्ञात कर सकते हैं। क्या समय ज्ञात कर सकते हैं। तो समय हमारा क्या हो जाता है, समय इक्वल टू कि दोनों ट्रेनें हैं वो कितने समय चली हैं, दोनों ट्रेनें कितने समय तक चली हैं, दोनों ट्रेनें कितने समय तक मिलके चली हैं। तो दूरी क्या है हमारी 125
और चाल क्या है हमारी, सापेक्ष चाल 10। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2। ये आ गया हमारा क्या, समय आ गया। अब हम यहाँ से दूरी याद कर सकते हैं कितनी दूरी पर ट्रेन है वो मिलेंगी, कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेंगी। तो दूसरी ट्रेन कितने 2 बजे छूटी है, 2 बजे छूटी है तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटी है। तो इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी, तो DL यानी कि दिल्ली, DL से दूरी कितनी है, चाल क्या है हमारी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है 25/2। इसे सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 437 सही 1/2 किलोमीटर, यानी कि इतनी दूरी पर मिलेंगे, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया है दो जगह यानी कि P और Q 162 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं और 6 घंटे बाद है वो मिलती हैं। एक ट्रेन की चाल है वो दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है। दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात करो। अच्छा, कोई स्थान है, मान लिया ये P है और ये Q है, इनके बीच की दूरी कितनी दी है 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर दी है। दोनों जगह से ट्रेन है वो इधर से भी चलना शुरू करती है और इधर से भी चलना शुरू करती हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं 6 घंटे बाद, यानी कि 6 घंटे बाद, यानी कि दोनों ट्रेनें जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें चल रही तो हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल के जुड़ जाएगी, यानी कि x + y, यानी कि दूरी कितनी दी हमें 162। तो दोनों की चाल है वो हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से 162/6। तो हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, यानी x + y हमारे कितना आ गया 27 आ गया। और हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन है वो एक ट्रेन की चाल है वो दूसरी से 8 किलोमीटर ज़्यादा है, 8 किलोमीटर ज़्यादा, यानी कि डिफरेंस दिया है x - y बराबर हमें कितना दिया है 8 दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब हमसे कह रहा है कि ट्रेनों की चाल ज्ञात करो। तो हमारे पास दो समीकरण हैं, एक दिए x + y बराबर कितना दिया 27 और एक दिया x - y बराबर कितना दिया 8। तो दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं, यानी x + y इक्वल टू कितना दिया है 28, x - y इक्वल टू कितना दिया है 8। तो y से y कैंसिल, कितना आ गया 2x इक्वल टू 28 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया हमारे 30, 30 और 6 36। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी कि पहली ट्रेन है उसकी चाल क्या है, उसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन है उसकी चाल क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन, अब हम दूसरी ट्रेन के अगर हम x का मान रख दें, इसी समीकरण में x का मान रख दें 18, तो 27 में से 18 गए, कितने बचे हमारे पास 9, यानी कि बाई की दूसरी ट्रेन की चाल क्या जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे पूछ रहा था कि ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ये हो गया हमारा आंसर।